नहीं नहीं, इसमें रिएक्शन देने का अब तक समय आया नहीं है। मुंबई में मतगणना जिस तरह से शुरू है, पूरे निर्णय नतीजे आने के लिए रात के 12 बजे, रात को 12 बजे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो झूठे हैं। अभी भी लगभग 100 प्रभागों का मतगणना शुरू नहीं हो गई है अब तक। आपने दोपहर के बाद देखा होगा, एक कतार लगी है, शिवसेना को उम्मीदवार जीत रहे हैं। अभी तक भांडू बिकुली का मतगणना नहीं हुआ है, दादर परळ का नहीं हुआ है, बैंड्रा का नहीं हुआ है, जो हमारे गढ़ है, और भी बहुत 100 जगह पर अभी भी हमारी मतगणना शुरू नहीं हो गई है। एक नया सिस्टम लगाया है, नंबर से लगा लेते हैं। पहले तो हम एक साथ मतगणना होती थी, अब ये प्रभाग बाद में ये प्रभाग 110, 111, 122 एक कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि एक भ्रम जो चल रहा है ना, अभी बीजेपी जीत गई, शिंदे जीत गया, ये जीत गया, ये नहीं है। अभी बीजेपी के और शिंदे के आंकड़े धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ये रुझान छोड़ दीजिए। हाँ, मैं ये मानता हूं कांटे की टक्कर है, टक्कर चल रही है, लेकिन जिस तरह से दिखाया जाए कि शिवसेना बहुत पीछे, नहीं। सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है उनकी तरफ से, सेलिब्रेशन होने दो ना, बीजेपी की तरफ से होने दो। उनको क्या है, महाराष्ट्र में उनके लोग जीते हैं और जो महानगर पालिका है, लेकिन मुंबई की बात रात को 12 बजे तक ये मतगणना चलती रहेगी। अभी मुझे पता चला है कि दादर का अभी शुरू हो गया है, अभी दादर का शुरू हो गया है, बाद में बैंड्रा का शुरू होगा, तो ये धीरे धीरे चलता रहेगा। और जो फिगर आपके सामने आई है उसमें 100% बदलाव हो गया। सर, ये जो अभी जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो काफी नहीं है। लेकिन सर, अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, नहीं, बहुत से रुझान दिखाया था, ये आगे है, वो हो गया, बाद में वो चुनाव हार गए। सर, दो चीजें, एक तो कई नगर सेवक छोड़कर आप लोग को चले गए शिंदे सेना में, बड़ी संख्या वो हार गए, तो उस पर क्या रवि राजा भी हार गया। जी। जिसने पार्टी बदली है वो सबको मुंबई की जनता ने हरा है। हमारे 60 नगर सेवक, 60 कॉर्पोरेटर शिंदे सेना में चले गए, लगभग सभी हार गए हैं, लोगों ने हराया है। जहां मैं, ये सामना का ऑफिस है, मैं जहां खड़ा हूं, वहां का भी जो हमारा कॉर्पोरेटर था वो शिंदे सेना में चला गया, लोगों ने उनको हरा दिया। तो ये बात छोड़ दीजिए, जिसने पार्टी छोड़ी है उस सबको मराठी जनता ने हराया है, लोगों ने हराया है। कांटे की टक्कर की आपसे बात कही, मैं मानता हूं कि टक्कर चल रही है। ये कांटा कौन से आंकड़े पर जाके रुकेगा आपको लग रहा है? नहीं, लगता है कि शायद बराबरी में भी रुकेगा। सर, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने आपको का साथ दिया था, लेकिन अब तक जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस MIM के जो है मुस्लिम उम्मीदवार है वो लगातार जीते, लेकिन अपेक्षाकृत शिवसेना के जो आंकड़े इस संदर्भ में मुस्लिम समाज का, वो लग रहा है साथ मुस्लिम, जहां मुस्लिम समाज की मेजॉरिटी है पूरी तरह से, वहां ये जीत रहे हैं। लेकिन और जो प्रभाग है जहां वहां का मुस्लिम वोटर्स है वो हमारे साथ रहा है, ऐसा मुझे दिखता है। जहां मुस्लिम 100% उनकी मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में, वहां तो समाजवादी पार्टी जीत गई है, जहां MIM जीत गई है, वहां कुछ जगह पर कांग्रेस जीत गई है। ये अपेक्षा के अनुसार ही है। बीजेपी का सेलिब्रेशन कब शुरू होगा, कब रुकेगा, ये उनको पता है। मुंबई से बाहर उनको विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन मुंबई में अब तक पूरा युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सर, अब तक की जो नतीजे रुझान आए हैं उसमें आप लोग का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मैं आंकड़ा देख रहा हूं, सुबह 11 बजे से 9 दिखा रहे हैं, 9। अभी मेरे सामने 6 लोग उनके जीत गए, टीवी पे उनकी न्यूज आ रही है, उनका भी आंकड़ा बढ़ेगा। महाराष्ट्र देखो, वो लोगों ने कम सीटों पर लड़ाई की, अब चुनाव लड़ा है, 50, उनका आंकड़ा लगभग 50 का था।
सर आपका जो आकलन है बाकी और बीएमसी के अलावा पीएमसी पिंपरी चिंचवड वहाँ ज्यादा तो पूरी तरह से हाथे नजर आ रहे हैं, वन साइडेड पूरा क्लीन स्वीप बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए ठाणे छोड़ दिया तो एकनाथ शिंदे भी धाराशायी हो गए ना। अगर ठाणे का इलाका छोड़ दिया तो एकनाथ शिंदे कहाँ है? मुंबई में नहीं है, ठीक है, कुछ सीटें जीते हो गए बीजेपी की मदद से, उनका होल्डर है बीजेपी का, और कहाँ है? राज्य बीजेपी के नेता कहते हैं जो महाराष्ट्र हित की बात करें। ईवीएम पे सवाल आपकी तरफ से उठाए जा रहे थे अपोजिशन की पार्टी की तरफ से, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी लगभग 12 जगहों पर ईवीएम में बिगाड़ होने के कारण मतगणना रुकी है। उसमें से 4 जगह पर शिवसेना के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हाँ, अभी भी ईवीएम पर अभी भी गड़बड़ है, और गड़बड़ कल भी थी वोटिंग के समय, और अब काउंटिंग के समय भी ईवीएम में गड़बड़ है, दिख रही है। अपेक्षा अनुसार अगर रिजल्ट नहीं आए तो कहीं ना कहीं ईवीएम को दोष देंगे आप लोग? मैंने ये नहीं कहा कि हम ईवीएम पर दो, लेकिन ईवीएम एक कारण है। अभी भी देखिए ये टेक्निकल बात है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बैलेट पेपर पर आइए। कल पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई ने पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के अगेंस्ट वोटर्स कंप्लेंट कर रहे थे। वो क्या पार्टी, हमारे पार्टी की नहीं, सब पार्टी के हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, आपने देखा होगा। और आज भी इतने जगह पर अगर हमारी मतगणना रुकी है तो ईवीएम की वजह से रुकी है, उसका मतलब ये पूरा क्लियर नहीं है मामला। सर एक सर, हिंदी सवाल बीजेपी की के बात नेता मराठी कहते में हैं जो महाराष्ट्र हित की बात करेगा वही मुंबई और महाराष्ट्र जो हिंदू हित की बात करेगा, हिंदू हित की बात करेगा। और बीजेपी के नेता इस तरीके का जो है नहीं, बीजेपी के जो नेता है वो अगर ट्रंप का चुनाव होगा या फ्रांस का चुनाव होगा तो भी इस प्रकार से बात करेंगे। हाँ, ये जो है ये लोकल बॉडीज का चुनाव है, ये पानी है, एजुकेशन है, गटर है, उस मामले में बात होनी चाहिए। जिस तरह से मुंबई को एक उद्योगपति खा रहा है, हमारी जमीन, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मुंबई जरूर महाराष्ट्र की राजधानी है, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, उसमें यहाँ के जो मराठी लोग हैं, भूमिपुत्र है, उनके कुछ समस्या है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये हिंदू हित की बात कहाँ आ गई? सर आपने अभी जिक्र किया कि एमआईएम के कुछ पॉकेट्स हैं जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं, वहाँ उनको अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है, तो वो पॉकेट्स अगर वही हैं जो यूबीटी शिवसेना को भी जा सकते थे, पर एमआईएम स्ट्रांग हुआ, राज ठाकरे के साथ आने की वजह से आप लोगों को नहीं, मैं उस बारे में थोड़ा हमको रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ है, राज ठाकरे जी साथ आने से हमको फायदा भी हुआ है, ऐसा है ना, फायदा भी हुआ है। रुझानों से गदगद हुई है बीजेपी महायुति, और रुझानों के आधार पे ही ठाकरे ब्रांड पर फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सवाल नहीं खड़ा कर सकती। जिस पार्टी को गौतम अडानी चला रहे हैं, गौतम अडानी तो ठाकरे और मराठी मानुस मुंबई को खत्म ही करेंगे। ये उनको एक जो अजगर होता है ना, वैसे वो निगलना चाहता है मुंबई को, तो उनको ठाकरे ब्रांड नहीं चाहिए, उनको शिवसेना नहीं चाहिए, उनको तो ये गदगद होने वाले बीजेपी ही चाहिए ना, व्यापारी लोग हैं ये। थोडक्यात सर एक सवाल और है, निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके अरे छोड़ो यार, थोडक्यात मराठीत सांगा जे रुझान आतापर्यंत आले आहेत तर तुमचं काय आकलन? बघा आतापर्यंत जे निकाल दिसतोय, कल दाखवले जात आहेत ते खोटे आहेत। जे टीव्हीला पाहतोय, चाललंय ते पूर्णपणे खोटे आहे। आता सुद्धा मुंबईमध्ये जवळजवळ 110 ठिकाणी मतमोजणी सुरू झालेली नाही। मग 227चे रुझान काय दाखवत आहेत ते? कुठून आले 227? हां, हे आकडे आणतायत कुठून? भारतीय जनता पक्षाला 130, यांना 120, शिंदे को 50, ये कहाँ से आंकड़े लाते हैं? गणित तज्ञ कोण है? पासा पलटू शकतो वाटतं तुम्हाला? बघा, अजून 100 ठिकाणी मतमोजणी व्हायची आहे। दुपारनंतर साधारण 3 वाजल्यानंतर मुंबईतले जे निकाल आले ते सर्व शिवसेनेच्या बाजूने आलेले आहेत, 90% निकाल। एमएसचा जो प्रदर्शन आहे तो, आणि हे निकाल, ही मतमोजणी साधारण रात्री 12 पर्यंत चालणार आहे। हां, तो 130 मधले निकाल जे दाखवत आहेत, अजून 100 यायचे आहेत ना। मगाशी भारतीय जनता पक्ष 103, 105 दाखवले। आता जेव्हा शिवसेनेचे निकाल शिवसेनेच्या बाजूने यायला लागले तेव्हा 90 पर्यंत आले, शिंदे 24 पर्यंत आले,
शिंदेचे सर अनेक उमेदवार जे आहेत ते हारलेत. काय सांगायचं? ज्यांनी शिवसेनेशी गद्दारी केली, शिंदेची शिवसेना नाही आहे, शिंदेची अमित शहा सेना आहे बरं का. ज्यांनी मराठी माणसाशी शिवसेनेशी गद्दारी केली आणि शिंदेकडे गेले, त्यातले 90% उमेदवार इकडल्या आमच्या लोकांनी पराभूत केले आहेत. मराठी माणसानं घरी बसवले कायमचे. आता मी जिथे उभा आहे, जिथे सामनाचं कार्यालय प्रभादेवी आहे, हां, इकडे ते सरवणकर नावाचे गृहस्थ आहेत, त्यांनी बेईमानी केली. विधानसभेला त्यांचाही पराभव झाला बापाचा, आणि आता मुलाचाही महानगरपालिकेमध्ये पराभव झाला. मराठी माणूस गद्दारी सहन करत नाही. एकीकडे बीजेपी जल्लोष करते, दुसरीकडे देवेंद्र अरे फडणवीस कसला जल्लोष करते? मुंबई ते अध्यक्ष काही फोन करतात. करून सर तुम्हाला असं करणे दो. सांगायचं आहे का की ठाणा सोडून एकनाथ शिंदे संपूर्ण महाराष्ट्रात फेल झालाय? कुछ सीटें उनको मिली होगी, काही जागा त्यांना मिळालेल्या आहेत काही ठिकाणी. आमच्याकडे जर सत्ता असती महाराष्ट्राची तर आम्ही जिंकलो असतो ना. आम्ही जर त्यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्र लुटला असता, हां, 40,000 कोटी परब देवेंद्रजीने सांगितलं ना, तर आम्हालाही अशा प्रकारे विजय मिळवता आला असता. पण आम्ही तसं केलं नाही. यांनी पैशाचा आणि सत्तेचा वापर, निवडणूक आयोग आमच्या मुठीमध्ये असता, हरामखोरी जी चालली आहे निवडणूक आयोगाची, तर आम्हाला सुद्धा निकाल बदलता आला असता. पण आम्ही ते करणार नाही. सर आम्ही संविधान मानतो, आम्ही लोकशाही मानतो. सर 2 सवाल मेरे. एक तो क्या सर मराठी संपलं सर, एक मराठी पण आहे, एक मराठी ना, आता मराठी पूर्ण करा. सर मराठी असं आहे ना सर, ज्या निवडणुकीच्या आधी तुम्ही सांगत होता की जर ते लोक जिंकले तर कदाचित गुजराती मेयर बनू शकतो. सध्याची स्थिती दिसते त्याला वाटतंय तो नाही बघा, अजून निकाल लागायचे आहेत आणि मुंबईतल्या मराठी माणसाचा दबाव जो आहे तो कायम आहे. तसं नसतं तर शिवसेनेच्या वाट्याला 75पेक्षा जास्त जागा आल्या नसत्या आणि अजून त्या जागा वाढणार आहेत. राजसाहेबांच्याही जागा वाढणार आहे. आम्ही सुद्धा 90च्या पुढे जाताना मला दिसतंय. हा एवढा मोठा फोर्स मराठी माणसाचा जेव्हा महानगरपालिकेत जाईल तेव्हा कोणाच्या बापाला शक्य नाही इथे अमराठी महापौर करणं. सभागृह जागेवर राहणार नाही ते. सर इसके अलावा जो खान मेयर का पत्ता उनकी तरफ से चला गया था, आपको लग रहा है बड़ा फैक्टर बना हिंदू वोट नहीं को नहीं, consolidate अजिबात करने में? नहीं, अजिबात नहीं, अजिबात नहीं. ये हिंदू मुसलमान एक भी चुनाव हिंदू मुसलमान शिवाय ते लड़ू शकत नहीं. हिंदू और मुसलमान, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे महानगरपालिका हो, हाँ, चाहे किसी सोसाइटी का चुनाव हो, चाहे MCA का चुनाव हो, कोई भी चुनाव, ये हिंदू मुसलमान के बिना जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते. उनकी मानसिकता है और विकृत मानसिकता है. अभी लोकल बॉडीज का चुनाव में भी हिंदू मुसलमान कर रहे. चलिए, थैंक यू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. Thank you.